एक्चुअली हम हिंदी में सिंपल सा वर्ड है छूना। छूना किसे कहते हैं कि अगर हम जैसे हमारे से कोई फूल भी फेंकता है तो वो भी छूना होता है, पर कोई पत्थर भी फेंकता है तो वो भी छूना होता है। दोनों ही छूना कहते हैं। फूल भी छू रहा है, वो पत्थर भी छू रहा है, पर जो फूल हमको स्पर्श कर रहा है या जो फूल हमको छू रहा है वो कैसा स्पर्श है? एक सेफ है, सुरक्षित है ना। और जो अगर हमें पत्थर छू रहा है वो कैसा स्पर्श है? एक असुरक्षित स्पर्श है। तो अभी हम कई तरह के न्यूज़पेपर में सुनते हैं, हम देखेंगे कि सुरक्षित स्पर्श हमको कहाँ से जाए। सुरक्षित स्पर्श है माता पिता द्वारा प्यार और स्नेह के रूप में स्पर्श। जो सुरक्षित स्पर्श है यानी जो अच्छा स्पर्श है जिसे हम कह सकते हैं, वो सुरक्षित स्पर्श हमें मिलता है माता पिता जो हमको प्यार करते हैं, वो एक स्नेह के रूप में होता है। उसके बाद छोटे बच्चों को जब कोई माँ नहलाती है तो बिना स्पर्श के तो माँ नहला नहीं सकती। जो माँ नहलाती है उसे उसके शरीर को टच करती है तो वह भी एक सुरक्षित स्पर्श कहलाता है। दोस्तों और परिवार के सदस्यों के साथ हम खुशी के पल करते हैं और उनसे हाथ मिलाते हैं या गले में हाथ डालते हैं। ये सब हम दोस्तों के साथ जो करते हैं यह भी एक सुरक्षित स्पर्श है। फिर उसके अलावा जहाँ हम मंदिर में जाते हैं, मस्जिद में जाते हैं, पुजारी जी होते हैं, मौलवी जी होते हैं, जो हमको आशीर्वाद देते हैं, आशीर्वाद के रूप में वो हमारे सिर पे हाथ रखते हैं या पीठ पर हाथ रखते हैं, यह सब भी एक सुरक्षित स्पर्श कहलाता है। शिक्षकों द्वारा सराहना और शाबाशी के लिए जब आप कोई अच्छा काम करते हैं तो शिक्षक आपको शाबाशी देते हैं, वेरी गुड और की पीठ थपथपाते हैं, तो यह भी एक सुरक्षित स्पर्श कहलाता है। दादा दादी द्वारा आशीर्वाद के रूप में दादा दादी भी आपको प्यार से पप्पी भी लगाते हैं, गाल पे प्यार भी करते हैं, ये सब सुरक्षित स्पर्श है। उसके अलावा माता पिता की उपस्थिति में अगर आपको कोई डॉक्टर चेक करता है, बीमारी नहीं शुरू हो सकती है तो यहाँ पे डॉक्टर यहाँ पे स्टेथोस्कोप लगाता है, तो डॉक्टर जब चेक करता है माता पिता की उपस्थिति में तो वह भी एक सुरक्षित स्पर्श कहलाता है। उसके बाद हम देखेंगे कि असुरक्षित स्पर्श कैसे कहते हैं। नेक्स्ट, असुरक्षित स्पर्श के लिए पहले देखो हमने विज्ञान में पढ़ा हमारे पास 5 ज्ञानेंद्रियां होती है। 5 ज्ञानेंद्रियां कौन कौन सी होती है? आँख, नाक, कान, जीभ और त्वचा। ये 5 ज्ञानेंद्रियां होती है हमारे पास, सबको पता है ना? तो देखो अब इसके बाद इसके अलावा हमारे शरीर के कुछ अंग ऐसे होते हैं जिन पर अगर कोई व्यक्ति, कोई अंकल, आंटी, दीदी, भैया अगर कोई भी टच करता है तो वो हमारे प्राइवेट पार्ट होते हैं, वो हमारी खुद की संपत्ति है, हमारा शरीर है, हमारा अधिकार होता है हमारे शरीर पर। किसी और को अधिकार नहीं होता है कि वो हमारे शरीर पर इन जगह पर हाथ लगा सके। इन जगह पर क्या पूरे शरीर पर भी आप कहीं नहीं हाथ लगा सकते, क्योंकि हमारा शरीर जो है हमारा है, किसी और का नहीं है। तो हमारे शरीर की सुरक्षा करना, उसको स्वस्थ रखना या उसकी सुरक्षा करना, ये सब दायित्व हम पर ही होते हैं। तो सबसे पहले हमारे शरीर में होठ एक पहली जगह होती है जहाँ पर ये बैक टच कहलाता है। अगर कोई अंकल, आंटी, दीदी, भैया अगर आपको होठों पे टच करने का प्रयास करते हैं तो वो उनकी मानसिक विकृतता के कारण करते हैं, तो होठों पे टच नहीं करना चाहिए किसी को। और छाती पर, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, आपका चेस्ट जोन जो है ये लड़का हो चाहे लड़की हो दोनों के लिए है। इसके अंदर इस जोन पर भी अगर आपको कोई टच करता है तो वो एक बैड टच की श्रेणी में आता है। उसके बाद हमारे दोनों पाँव के बीच में जो हमारे प्राइवेट पार्ट्स रहते हैं वहाँ पर टच करना बैड टच की श्रेणी में आता है। उसके अलावा हमारी कमर के पीछे वाला हिस्सा है, कमर के नीचे जो हमारे बॉटम्स होते हैं, कुंडले होते हैं, यहाँ पर टच करना बैड टच की श्रेणी में आता है। तो ये 4 पार्ट है। आप वापस बोलेंगे होठ, छाती पर, दोनों पैर के बीच में प्राइवेट पार्ट, और बॉटम्स। इन जगह पर अगर कोई आपको टच करता है तो यह बैड टच की श्रेणी में आता है। समझ में आ गया आपको? आपको कभी-कभी क्या होता है कि कोई अजनबी होता है, तो कैसे लेगा? चॉकलेट दे देता हूँ, तुम्हारा कपड़े दिला देता हूँ या तुम्हारे जूते दिला देता हूँ, ऐसे फेवर करके वो अजनबी किसी बच्चे को, बच्चा कोई भी हो सकता है, लड़का लड़की कुछ भी हो सकता है ना, उसको अपने पास करने की कोशिश करता है, उसको अलग सुनसान जगह पे ले जाने का प्रयास करता है ताकि वहाँ उससे पे उन प्राइवेट पार्ट से उनको छेड़छाड़ कर सके। तो हमको ऐसी सुनसान जगहों पर जाने से बचना चाहिए। और कई बार डरावी भी करता है, अगर तू मेरे साथ नहीं चला तो मैं तुझे मारूंगा, अगर तू मेरे साथ नहीं चला तो
तो मैं तेरी मम्मी का नुकसान करूंगा या तेरे पापा का नुकसान करूंगा। तो ऐसा डर और फेवर एंड फियर, इन सब चीजों से अगर कोई व्यक्ति आपको फुसलाने का प्रयास करता है तो इनसे हमको बचने का प्रयास करना है, भागने का प्रयास करना है। उसके बाद किसी अनजान ट्रांसपोर्ट यानी अनजान कोई बस है, सिटी बस है जिसको हम पहचानते नहीं है या वो अकेली, उसमें कोई बस में कोई भी यात्री नहीं बैठा हुआ है, उसमें हमको नहीं बैठना है। कोई गार्डन, बिल्कुल अंधेरा गार्डन है, वहाँ लाइट्स नहीं है या वहाँ कोई भी व्यक्ति नहीं है, तो आप अकेले वहाँ गार्डन में नहीं रहेंगे। उसके बाद टॉयलेट भी होते हैं। हम गए किसी ढाबे पे खाना खाने के लिए गए थे, गाड़ी में गए थे, ढाबे पे देखा मोटर था दूर 1 किलोमीटर पर, हम उसके अंदर चले गए, उस टॉयलेट में कोई नहीं था, तो वहाँ भी छेड़छाड़ का प्रयास किया जा सकता है। तो इनका सावधानी से उपयोग करना चाहिए ताकि हम बुरे का शिकार न बने। सावधानी से हमको पहले सावधानी रखनी है। हम ये नहीं चाहते कि पहले ऐसा हो जाए, उससे पहले ही हम सावधानी रखेंगे कि ऐसा ना हो। उसके बाद सुनसान स्थानों और अंधेरे में बिना काम के फालतू के जाने से बचें। कोई भी सुनसान जगह होगी या अंधेरी जगह होगी, हम वहाँ नहीं जाएंगे। अपने आप को सेफ रखेंगे। हमने अपने आप को ऐसा नहीं बताना कि हम बहुत होशियार हैं, हम शेरदिल हैं, ऐसा नहीं है। हमको वहाँ से बचना चाहिए। अगर कोई आपके सामने खड़ा है, अगर कोई आपके सामने कपड़े उतारता है या प्राइवेट पार्ट्स दिखाता है अपने और आपको भी कहता है ऐसा करने के लिए कि देखो मैंने अपने कपड़े उतारे हैं, ये मेरे प्राइवेट पार्ट्स हैं, अब तुम भी दिखाओ, तो ऐसा नहीं करना है। ऐसे बहकावा में बिल्कुल भी नहीं आना है। चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, ये सब आपको समझाने के लिए है कि अगर कोई दुर्घटना हो जाए उससे पहले हमको ये सब सावधानी रखनी है। हमारी ज्ञानेंद्रियां हमको ये सब चीजें बता देती है, ये सब सिग्नल दे देती है कि क्या चीज हमारे लिए सुरक्षित है, क्या चीज हमारे लिए असुरक्षित है ना। कोई अगर ऐसे कोई कपड़े ऐसे कोई आपने देखा कि आपके घर में भी आपकी मम्मी हो या आपके पापा हो आपके सामने कपड़े पहनते नहीं पहनते हैं ना, क्योंकि ये हमारी एक सामाजिक गरिमा है ना। इस तरह से अगर कोई करता है आपके साथ तो आपको उसको नो कहना है। फिर है अगर कोई आपको गंदी तस्वीरें, वीडियो, मैसेज आपको फोन, लैपटॉप आदि पर दिखता है, दिखाता है या भेजता है तो ये भी बुरा स्पर्श है। इसे बोलते हैं डिजिटल बैड टच। तो आजकल हम देखते हैं इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, इन सब पे कई तरह के वीडियोस आते हैं और आप लोग जैसे बच्चे 18 साल के हुए, 18 साल के A+ वीडियो भी आते हैं कई जो 18 साल से छोटे बच्चों के लिए बिल्कुल अलाउड नहीं होते हैं, फिर भी आप लोग उसको देखने का प्रयास करते हैं। तो ऐसे जो अगर कोई भेजता है, अगर आपको किसी को उत्तेजित करने का प्रयास करता है तो ऐसे वीडियो देखना आपको नहीं चाहिए। ऐसे वीडियो अगर कोई आपको कहता है भेजूं तो उसको मना कर देना चाहिए, बिल्कुल साफ साफ। उसके बाद एक होता है बोलने वाला भी बेटर, जो आप गाली देते हैं या जो भी होता है, कोई बात नहीं, इससे चला दो, इसको लगाओ, तीसरी वाली ये लगाओ, चल जाएगा क्या? लैपटॉप तो चलेगा ना? चलेगा ना।